एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो ये जो मसल्स इसको कवर कर रहे हैं तो उसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक आ जाता है, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि बेसिकली ये एब्डोमेन के हमारे जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्योंकि हम जब भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम पेन को रेफर करते हैं, देखें अच्छा इस रीजन में किस रीजन में, उस हिसाब से हमें पता चलता है अच्छा इस चीज़ का मसला हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास क्लाविकल होती है ना, ये अपर क्लाविकल बेसिकली शो नहीं हुई, जो मिड क्लाविकुलर लाइन होती है ना, वहाँ से दो लैटरल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं टिल द मिड पॉइंट ऑफ इंक्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, वहाँ से इंक्वाइनल लिगामेंट है, उसका जो मिड पॉइंट होता है ना, वहाँ से मिड क्लाविकुलर लाइन तक दो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास लैटरल फिशर्स होते हैं। और दो हमारे पास ट्रांसवर्स लाइंस होती हैं, एक हमारे पास होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन पे, जो कि एट द लेवल ऑफ L1 वर्टिब्री पोस्टीरियरली, यानी कि ऊपर से मनीब्रम सरनाई को अगर हम फील करें ना, और नीचे से जो है क्या कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस, उसका जो मिड प्लेन होता है ना वो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन होता है, उससे ऊपर उससे नीचे थोड़ा सा सबकॉस्टल प्लेन होता है, ठीक है। कुछ क्लिनिशियंस जो है सबकॉस्टल के हिसाब से क्वाड्रेंट्स डिवाइड करते हैं और कुछ जो होते हैं वो ट्रांसपाइलोरिक के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे जो है दो ट्यूबरकल्स होते हैं, ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन आपको पता है, ठीक है। उससे पीछे हमारे पास क्या होते हैं ट्यूबरकल्स होते हैं, इलियक ट्यूबरकल्स, तो उसकी वजह से हमारे पास ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन बनता है और स्पाइन की वजह से भी एक प्लेन बन रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइड हो जाता है हमारे पास ओवरऑल 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर, 9 रीजन्स के अंदर। क्वाड्रेंट्स हमारे पास सिर्फ 4 होते हैं, एक मीडियन प्लेन होती है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो कि डिवाइड कर रहा होता है एब्डोमेन को इनटू राइट अपर एंड राइट लोअर, लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। फर्दर डिविजन्स हमने किए हैं इनटू वेरियस रीजन, जिसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं अच्छा ये इस क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। लिवर की बात करें, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है, उसके अंदर सिचुएटेड होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ पार्ट पीछे हमारे पास राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट किडनी का प्रपोर्शन आ जाता है, ठीक है। फिर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम होता है और बीच में हमारे पास जो पार्ट होता है वो एपिगैस्ट्रियम होता है, जो एपिगैस्ट्रियम होता है उसके पार्ट ऑफ द पाइलोरस ऑफ द स्टमक आ गया, ठीक है। स्टमक मेजर एपिगैस्ट्रियम में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर होता है। फिर यहाँ अम्बिलिकस वाला रीजन होता है, ठीक है। अम्बिलिकस में हमारे पास स्प्लेनिक जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ जाता है, ट्रांसवर्स कॉलम का पार्ट आ जाता है, ठीक है। 9 रीजन कौन से होते हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, बीच में अम्बिलिकस रीजन होता है, राइट लंबार रीजन होता है, लेफ्ट लंबार होता है, फिर नीचे हमारे पास हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, यहाँ पे राइट इलियक फोसा और लेफ्ट इलियक फोसा। तो ये बेसिकली 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सिचुएटेड वेरियस ऑर्गन की पोजीशंस होते हैं और इसकी बेसिक हम डिस्कस करते हैं, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम क्लिनिकल इंपॉर्टेंस थोड़ी सी यहाँ पे डिस्कस करें ना, कि हमारे पास जो पाउचेज होते हैं, यहाँ पे सारे ऑर्गन जो हैं वो विद इन द पेरिटोनियम कवर हुए होते हैं, कुछ रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, कुछ इंट्रापेरिटोनियल होते हैं। जो रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं ना, उनकी पेरिटोनियम वो आगे से ना ऑर्गन को इस तरह से कवर कर देती है कि वो पीछे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ जो होती हैं इंट्रापेरिटोनियल होते हैं, उनकी अपनी मिजेंट्री होती है, मिजेंट्री के जरिए से, अब क्योंकि सारे जो ऑर्गन्स हैं ऐसे तो नहीं पड़े हुए ना, दे आर अटैच टू सम काइंड ऑफ लाइक मिजेंट्री या लिगामेंट के जरिए से अटैच हुए हुए होते हैं। अब इसी तरह जैसे हमारे पास इधर मिजेंट्री ऑफ अगर स्प्लीन की बात करें तो यहाँ पे वो दो लिगमेंट्स बना देती है, एक होती है लीनोरीनियल और गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट होता है, ठीक है। अब हम बात बेसिकली जो कर रहे हैं ना, वो हमारे पास असेंडिंग कॉलम के साइड पे हमारे पास कुछ स्पेस होती है। इस स्पेस को हम कहते हैं जो राइट पैराकॉलिक गटर होता है, और जो टू द लेफ्ट साइड होते हैं अलॉन्ग द डिसेंडिंग कॉलम, उसको हम कहते हैं लेफ्ट पैराकॉलिक गटर, ठीक है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर जो होता है हमारे पास ये जो लिवर है ना, लिवर के ऊपर हमारे पास जो स्पेस होती है, हमने मैंने आपको स्पेसेस डिस्कस की थी, राइट सबफ्रेनिक एंड लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेस होती है, और नीचे सब हेपाटिक स्पेस जो है हेपाटोरीनल पाउच बनाती है। अब कोई भी इन्फेक्शन अगर पेल्विस की फॉर एग्जांपल इन्फेक्शन हुई, तो यहाँ से ट्रेवल करके वन द पर्सन इज लाइंग डाउन और सुपाइन होता है, तो वो मतलब इन्फेक्शन इज लाइबल टू बी गेट स्प्रेड टू द हेपाटोरीनल पाउच, ठीक है। और जो लेफ्ट पैराकॉलिक गटर होता है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता थ्रू दी अपर स्पेसेस, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ जो स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन है ना, डायफ्राम के साथ एक लिगामेंट बनाता है जिसको फ्रेमिकोकॉलिक लिगामेंट कहते हैं, तो वो हमारे पास लिमिट कर देता है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दी यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं कोई इन्फेक्शन है वो ऊपर स्प्रेड नहीं कर पाती। तो एक ये दो क्लिनिकल